यदपंग परिस्पंदे विश्व में तद व्यवस्थितम स्वामीनारायणो श्रीमान स्वयं विजयतेतराम अनवधिकातिशया असंख्येय कल्याण गुण गण निधे नंद नंदन यशोदानंदन व्रज जन उरचंदन। इस व्रज वृंदावन की भूमि को मेरा सादर नमन, व्यासपीठ को नमन और इस प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के हमारे परम स्नेही पूज्य महामंडेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज जी और व्यासासनस्थ आप सभी भक्तों को भगवान कृष्ण की इस नित्य लीला भूमि वृंदावन में, जहाँ भगवान ने इस सुंदर चरित्र का भक्तों के सुख के लिए चरित्र किया है, उस चरित्र को व्यास जी ने भागवत जी में संगठित करके संकलन करके हम सभी भक्तों तक पहुंचाया है। उस चरित्र का आप सभी भक्तों को श्रवण कराने वाले वक्ता हमारे शास्त्री श्री हरीश्वर जी, उसी को हम सादर ताली का आवाज से अभिनंदन करेंगे। भागवत जी के दशम स्कंद ने वो गोपियों ने बताया, इस जगत में 14 ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ मृत्यु लोक है और उसी मृत्यु लोक में सबसे श्रेष्ठ और दानी कौन है पता है? सुवर्ण का दान करने वाले नहीं, पृथ्वी का दान करने वाले नहीं, पुत्र को दान करने वाले नहीं, गौ माता का दान करने वाला भी दानी नहीं है। लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, संसार से परिताप से संतप्त होने वाले मानवी को कन्हैया की कथा सुनाने वाले सबसे बड़े दानी कहलाया है। उस भागवत जी का आप सभी भक्तों को बड़ी अच्छी भाषा में और सांप्रत युग के रूप में आप सभी भक्तों को मध्य प्रदेश से लाकर इस भगवान की इस पावन धरा में, वो भी अवधूत आश्रम में आप सभी भक्तों भागवत जी का श्रवण कर रहे, बड़े सौभाग्यशाली है। इसीलिए इस व्रज वृंदावन की भूमि के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। इस वृंदावन की धन्य धरा को छोड़कर मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, कभी भी इस वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी मैं बाहर नहीं रख सकता। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भूत में से भी भगवान का दूत बना सकती इस भागवत कथा। आप सभी समझ सकते हैं, आप तो भगवान के परम भक्त है, भगवान की गोद तक जिन्हें बैठना है। अभी पूज्य वक्ताश्री ने आप सभी को सुनाया सत्संग की क्या आप सभी भक्तों को क्या फायदा होने वाले, क्या प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संग क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि सुनने वाले जब आसन लगाता है उसी वक्त उसे सिर्फ प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि बस मैं यहाँ पर भागवत जी कथा सुनने आया हूँ, इस शब्द को चरितार्थ करूँगा, हृदय में संग्रहित करके इस शब्द या चरित्र के अनुसार मैं अपना जीवन जीना सीखूंगा। इसीलिए इस वृंदावन की भूमि बांके बिहारी जी, माँ यमुना रानी, राधा रानी की पावन भूमि है और वृंदावन में आई है नित्य प्रति भागवत जी का श्रवण करें। और इससे भी ज़्यादा महत्व इस ब्रज वृंदावन में ब्रज रज की महिमा है। क्यों कि जब इंसान को मुक्ति चाहिए, मुक्ति को भी जब मुक्ति चाहिए तभी भी ब्रज रज की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी ना हो सके, ब्रज वृंदावन की रज लेकर अपने सर पे लगा दीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस ब्रज रज की पावन महिमा है। आज ही पूज्य महाराज श्री का फोन आया था कि कथा में जाना है, तो अचानक ही यहाँ पर आना हुआ। आप सभी भक्तों का भी दर्शन हुआ और सुमधुर स्वर में कथा भी चल रही है और कथा के वक्ता यंग है, युवान है, लेकिन शास्त्रों की ज्ञाता है, नाम भी हरीश्वर है। हरि शब्द की व्युत्पत्ति हमारे महापुरुषों ने बताया, भक्त जना नाम पापम तापम हरति इतनेन हरि। जो संताप को हरण कर सकता है, पाप को हरण कर सकता है, उन्हें हरि कहते हैं। और भागवत जी के महात्म्य में महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट बताया है, यदि कथा कहने वाले व्यास के स्वरूप में आपको जो मिले हैं, यदि उनके शब्द के प्रति आपकी श्रद्धा है, तब याद रखना आपके सभी मनोरथ सफल हो सकते हैं। आपको उनके प्रति श्रद्धा होना अति आवश्यक और अनिवार्य है। यही भागवत जी का सारे कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान की भक्ति में कथा सुनते सुनते हरिनाम संकीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाइए।
क्यों? इस 84 जन्म में हम जगत को प्रसन्न करने के लिए लाखों दफा इस धरती पर आ चुके हैं। लोगों को, समाज को, संसार को प्रसन्न करने के लिए हमने कई सारे जन्म गंवा दिया, लेकिन अब यहाँ नाचना है जगत के लिए नहीं, जगदीश्वर के लिए नाचना है। यदि जगदीश्वर के लिए नाच लिया तो याद रखना, इस दोबारा मरकट की तरह नाचने के लिए इस दुनिया में कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अंत में जो इस भागवत जी के यजमान परिवार है और आप सभी भक्त लोग यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी भक्तों के लिए व्यास जी को वंदन करते हुए, आप सभी के लिए शुभकामना करते हुए अपने वाणी को विराम। अस्तु। जय जय श्री राधे।